नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और मेरे YouTube चैनल एक्सेल टेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइवट टेबल की कुछ एडवांस ऑप्शंस के बारे में। किस तरह से आप डेटा को पाइवट टेबल में सॉर्ट कर सकते हैं या किस तरह से डेटा को फिल्टर पाइवट टेबल में किया जा सकता है। किस तरह से आप पाइवट टेबल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं या किस तरह से आप उसमें सब टोटल लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। तो इन्हीं सब के लिए मैंने आज ये वीडियो तैयार किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ एक डेटा है जिससे मैंने एक बगल में पाइवट टेबल बनाई है। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से आप डेटा से पाइवट टेबल बना सकते हैं। अगर आपने वो पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पाइवट टेबल बनाना बताया था तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप प्लीज़ वहाँ से पहले उस पाइवट टेबल वाली वीडियो को देख लीजिए। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ जल्दी से कि किस तरह से हम पाइवट टेबल तैयार करते हैं। मेरे पास जो ये डेटा है इसमें लगभग 5,000 रिकॉर्ड्स हैं। तो इस डेटा को देख करके ये बताना मुश्किल है कि किस जोन में कौन सा ट्रेंड चल रहा है या किस आइटम्स की ज़्यादा सेल हुई है या किस कैटेगरी में ज़्यादा सेल हुई है। तो इस सब को जानने के लिए एक्सेल में एक बहुत ही पावरफुल टूल हमें मिलता है जिसका नाम है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या करता है, डेटा से एक बहुत ही अच्छी जैसी आप चाहें रिपोर्ट्स बना करके तैयार करता है और जल्दी से ही आप उसका लुक या डिफरेंट लेआउट में भी उस पाइवट टेबल को डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स भी उसी टाइम पर बना सकते हैं। तो चलिए एक नई रिपोर्ट जल्दी से बना लेते हैं। आप डेटा के बीच में कहीं पर भी क्लिक रखिएगा। अगर आपके डेटा में बीच में ब्लैंक रोज या ब्लैंक कॉलम्स नहीं है तो कोशिश कीजिएगा ये ब्लैंक रोज या कॉलम्स ना हो। इसके बाद आप डेटा में कहीं पर बीच में क्लिक रखिएगा, देन इंसर्ट टैब पर जाइएगा और यहाँ से पाइवट टेबल इसको क्लिक कीजिएगा। अब आप देखेंगे जो भी आपका डेटा है उसमें चारों तरफ आपको हाईलाइटेड एक लाइन दिखाई देगी लास्ट तक। ठीक इसी को देन न्यू वर्कशीट करते हुए ही ओके कर दीजिएगा। अब आपको नई वर्कशीट में एक पाइवट टेबल बन करके दिखाई देगी। इसमें सिंपली आपको फील्ड्स ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। मान लीजिए मुझे जो भी जोन है इसको रोज में ऐड करना है तो सिंपली आप इसको यहाँ से रोज वाले फील्ड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ठीक इसी के बगल में आपको सेल यूनिट और टोटल पर यूनिट प्राइस भी चाहिए तो इसको सिंपली आप इनको यहाँ से क्लिक कीजिएगा और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वैल्यूज वाले फील्ड में ऑटोमेटिकली ऐड होते चले जाएंगे। टोटल प्राइस को मैंने इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ये फील्ड्स ऐड किया आप देख रहे होंगे बगल में एक रिपोर्ट बन करके तैयार हो गई है। इसी को आप पाइवट टेबल कहते हैं। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से फॉर्मेट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी तो मैंने ये जोन वाइज लिस्ट तैयार की है। इसमें मुझे अगर आप मान लीजिए आइटम्स भी चाहिए तो आप सिंपली आइटम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करा के रोज वाले फील्ड में ऐड कर दीजिए। अब आप देखेंगे जो भी मेरी ये रिपोर्ट थी वो इस तरह से कुछ फॉर्मेट हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं अभी ये जोन वाइज तैयार हुई है किस जोन में किस आइटम की कितनी सेल है, अगर आप इसको चाहते हैं आइटम वाइज करना तो सिंपली आइटम्स वाले फील्ड को आप ड्रैग एंड ड्रॉप जोन से ऊपर करा सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे आइटम वाइज लिस्ट मेरी तैयार है। इसी लिस्ट का आप डिफरेंट लेआउट भी होते हैं प्राइवेट टेबल के, वहाँ से आप इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक रखेंगे तो आपको ये जो भी हमारा रिबन है इसमें दो टैब एनालाइज और डिज़ाइन दिखाई देंगे। अगर आप पाइवट टेबल से बाहर क्लिक करते हैं तो ये दोनों टैब आपको विजिबल नहीं, वही दोनों टैब आपको वापस से लाने के लिए पाइवट टेबल के अंदर ही क्लिक करना होगा, तभी आपको ये एनालाइज और डिज़ाइन टैब रिबन में दिखाई देंगे। इसके बाद हमें रिपोर्ट का लेआउट चेंज करना है तो आप डिज़ाइन टैब में जाइएगा, यहाँ से रिपोर्ट लेआउट इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ से शो इन टेबुलर फॉर्म, अगर आप टेबुलर फॉर्म में चाहते हैं तो इसको क्लिक कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे जो भी आपकी रिपोर्ट है वो टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग की, किस तरह से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए टोटल प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे डेटा को सॉर्ट कराना है तो किस तरह से आप डेटा को सॉर्ट करते हैं। आप किसी भी एक फील्ड को जो भी टोटल प्राइस के अकॉर्डिंग कराना है सब टोटल को छोड़ते हुए आप किसी भी फील्ड को क्लिक कीजिएगा, देन इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको सॉर्ट के लिए ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जैसा चाहते हैं वैसा क्लिक कर दीजिए। अभी मैं चाहता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब आपने देखा होगा डेटा मेरा चेंज हो गया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ही जो भी सबसे ज़्यादा प्राइस था वो सबसे टॉप में आ गया, देन उसके अनुसार ये घटते हुए क्रम में अरेंज हो गया। केवल इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए नहीं, जितने भी आइटम्स हैं अब आप देखेंगे उनके लिए भी ऐसा ही हुआ, न कि केवल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए जिसमें हमने क्लिक किया था।
रेडीमेड गारमेंट्स में भी आप चेक कीजिएगा, जो भी हमारी हाईएस्ट वैल्यू है वो सबसे ऊपर आ गई और डेटा अरेंज हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हर जो भी काम हम किसी एक फील्ड में करते हैं वो सभी फील्ड्स के लिए होता है। अब मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाइज या टोटल प्राइस वाइज शॉर्ट हुआ डेटा। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी इसका टोटल है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का टोटल ये है और रेडीमेड गारमेंट्स का टोटल ये है। अब मैं चाहता हूँ इस टोटल वाइज ये शॉर्ट हो, तो आप किसी भी एक सब टोटल को क्लिक कीजिएगा। देन मान लीजिए इसी को मैं क्लिक करता हूँ, फिर से यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा। अब इसको सॉर्ट, देन यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसको क्लिक कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे जो भी मेरा सब टोटल वाला फील्ड हाईएस्ट था वो सबसे टॉप में आ गया। रेडीमेड गारमेंट्स की सबसे ज़्यादा सेल हुई थी, सबसे ज़्यादा टोटल प्राइस था, वो सबसे टॉप में आ गया। और जो सबसे टॉयज सबसे छोटा था या जिसकी वैल्यू सबसे कम थी वो सबसे नीचे आ गया। तो इस तरह से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए मुझे पर यूनिट प्राइस सॉर्ट करना है, इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लगाना है, इसको क्लिक कीजिए, देन राइट क्लिक कीजिए, सॉर्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसको क्लिक कीजिएगा। अब आप देखेंगे डेटा सॉर्ट हो गया। केवल इसी फील्ड में नहीं, केवल रेडीमेड गारमेंट्स में ही नहीं, स्टेशनरी में और अदर आइटम्स में भी डेटा सॉर्ट हो गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इस तरह से आप डेटा को सॉर्ट इसमें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर के फॉर्मेट्स की, किस तरह से आप नंबर को यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक नॉर्मल एक्सेल में जिस तरह से आप काम करते हैं वहाँ पर नंबर को फॉर्मेट करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आपको नंबर को फॉर्मेट करना है। मान लीजिए मुझे ये टोटल प्राइस है, इसी कॉलम को फॉर्मेट करना है, इसमें पॉइंट्स डेसिमल भी चाहिए, देन कॉमा भी चाहिए। तो इसके लिए आप सिंपली कॉलम को सिलेक्ट कीजिएगा। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप ठीक इसके हेडर रो पर लाइए और जैसे ही यहाँ पर कर्सर कुछ डाउन एरो की तरह इस तरह ब्लैक डाउन एरो बन जाएगा, इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। देन होम टैब से ही आपको नंबर फॉर्मेट्स मिलते हैं, यहाँ से आप इसको नंबर क्लिक कर दीजिएगा, नंबर चूज कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे जो भी आपका डेटा है वो डेसिमल के बाद आपको 2 पॉइंट्स में मिलने लगा है। इसके लिए आप नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं डेसिमल की बात, तो यहाँ से इंक्रीज डेसिमल को क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से डेटा को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कॉमा भी ऐड करना है तो सिंपली आप होम टैब पर ही आपको कॉमा दिखाई देगा, इसको क्लिक कीजिएगा। तो डेटा में आपको इंडियन स्टाइल या जैसे भी आपके कंप्यूटर में स्टाइल है ठीक उसी तरह से कॉमा भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप पाइवट टेबल में नंबर फॉर्मेट्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं हम पाइवट टेबल के डिज़ाइन की, किस तरह से आप पाइवट टेबल का लुक एंड फील और डिज़ाइन उसका चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली पाइवट टेबल के अंदर क्लिक कीजिएगा, देन डिज़ाइन टैब में जाइएगा। यहाँ से आपको देख रहे होंगे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन है, इनमें से आप किसी एक को भी चूज कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे जैसे आप माउस ओवर करेंगे किसी भी डिज़ाइन के ऊपर आपको जो भी आपकी पाइवट टेबल है उसमें डिज़ाइन चेंज होता हुआ दिखाई देगा। जो भी आपको इसमें से ठीक लगे वो डिज़ाइन आप इसमें से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये डिज़ाइन या ये वाला डिज़ाइन चूज करना है तो इस पर सिंपली आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आपका जो भी डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस डिज़ाइन में भी कुछ मॉडिफिकेशन करना, मान लीजिए जो मेरी ये सब टोटल रो है मुझे इस वाले कलर में नहीं रखनी है, तो इसके लिए आप सिंपली जो भी सब टोटल वाली रो है इस पर जाइएगा और जैसे ही आपका कर्सर कुछ इस तरह से ये चेंज हो जाए आप इसको क्लिक कीजिएगा तो जितने भी सब टोटल होंगे आपके वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। देन होम टैब में आप जाइएगा, यहाँ से जो भी ये कलर है आप इसमें कलर चूज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ इस तरह से चाहिए तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो जितनी भी सब टोटल्स रोज होंगी वो इस कलर में फॉर्मेट हो जाएंगे। इस तरह से आप पाइवट टेबल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं या किसी सब टोटल वाली सेल का भी अगर आपको डिज़ाइन चेंज करना है, लुकआउट चेंज करना, लुक एंड फील चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें फिल्टर की, किस तरह से आप डेटा को पाइवट टेबल में फिल्टर कर सकते हैं। ये आपके पास देख रहे होंगे मेरे पास ये जो आइटम्स है इसमें फिल्टर का आपको साइन मिल रहा है, तो यहाँ से आप इसमें क्लिक कीजिएगा। देन जो भी आपको आइटम्स ठीक लगे या जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये दो ये नहीं चाहिए तो सिंपली आप इनको हटा दीजिए और देन ओके कीजिएगा। अब आप देख रहे होंगे जो भी फील्ड्स आपने केवल चेक रखे थे या जिनको चूज किया था वही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा फिल्टर आप किसी और तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे जो भी फील्ड फिल्टर कराना है वो फील्ड यहाँ पर नहीं दिखाना है लेकिन फिल्टर में वो आए, तो ऐसा किस तरह से कर सकते हैं इसी में आपको हम देखते हैं कैटेगरी। मान लीजिए मुझे कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिल्टर कराना है डेटा को, तो सिंपली आप कैटेगरी को यहाँ पर फिल्टर फील्ड्स जो भी आपको फिल्टर फील्ड ये दिखा है इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करा दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे पाइवट टेबल से बाहर आपको एक फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर कैटेगरी फिल्टर में आ गई है।
सिंपली आप यहाँ से इसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको दो कैटेगरी, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दिखाई दे रही हैं। यहाँ से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मल्टीपल फिल्टर भी सिलेक्ट करना है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, इसको क्लिक कीजिएगा तो आप मल्टीपल आइटम्स भी टिक कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कैटेगरी बी के लिए चाहिए तो आप सिंपली इसको ओके कर दीजिए। तो जो भी कैटेगरी बी वाली रिपोर्ट है वो आपके सामने यहाँ पर बनकर तैयार हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं फिल्टर की। अब मुझे जो सम ऑफ टोटल प्राइस है इसको फिल्टर कराना है। इसमें मुझे वो वैल्यूज चाहिए जो कि 50 लाख से बड़ी हैं। तब फिल्टर कैसे करें, आपको यहाँ पर फिल्टर का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है, फिल्टर का आइकन नहीं बना है। तो इसके लिए आप इसके पेरेंट फील्ड जोन इसको क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा लेबल फिल्टर और वैल्यू फिल्टर्स का, इस ऑप्शन को चूज कीजिएगा। देन यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से ग्रेटर देन, अभी मुझे ग्रेटर देन की जरूरत है तो मैं ग्रेटर देन को क्लिक करता हूँ। देन यहाँ से आपको जो फिल्टर का डायलॉग बॉक्स मिलेगा इसमें से सम ऑफ सेल यूनिट, इसकी जगह आप सम ऑफ टोटल प्राइस, जो भी आप फील्ड आपको फिल्टर कराना है उसको क्लिक कीजिएगा। देन इस ग्रेटर देन आप यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। अभी मुझे 50 लाख से बड़ी वैल्यू से फिल्टर कराना है तो मैं यहाँ पर 50 लाख लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर 50 लाख लिख दिया, देन ओके कर दिया। अब आप देखेंगे जिस भी जोन में या जिस भी कैटेगरी में जिस भी आइटम में 50 लाख से बड़ी वैल्यूज थी वो डेटा फिल्टर होकर के आ गया। तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर पाइवट टेबल में कर सकते हैं। फिल्टर को रिमूव कराने के लिए सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। देन क्लियर फिल्टर फ्रॉम जोन, इसको क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से भी आप फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं या ऑल फिल्टर चूज ऑप्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पाइवट टेबल में डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं काउंट की, या फील्ड जो भी आपका फील्ड है उसमें जो भी हमारी वैल्यू फील्ड सेटिंग है उसको चेंज करने की। अभी आप देख रहे होंगे जो भी हमारा जोन है उसमें सम ऑफ सेल यूनिट, यूनिट का जो भी सम है वो आ रहा है या यूनिट का जो भी प्राइस है वो आ रहा है। अब हम चाहते हैं वेस्ट जोन में या जो भी यूनिट है हमारी इसको काउंट लगाना है या इसकी जो भी इसकी सेटिंग है उसको चेंज करना है। इसके लिए आप पर यूनिट प्राइस या यूनिट सेल इसको मुझे चेंज कराना है तो इस पर इसकी जो वैल्यू फील्ड सेटिंग है, जिसकी फील्ड सेटिंग को चेंज कराना है, इसके लिए आप इस पर क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ से आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग की ऑप्शन मिलेगा, देन इसको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से अभी ये सम हुआ है, अभी मुझे ये काउंट कराना है। काउंट कराने के लिए आप सिंपली इसको क्लिक कीजिए, देन यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे मुझे जो भी मेरा काउंटिंग है वो मिल मिल गई। वेस्ट जोन में वेस्ट जोन में केवल एक यूनिट की काउंट हुई है, मतलब एक ही बार सेल हुआ होगा। नॉर्थ जोन में 775। तो इस तरह से जो भी हमारा डेटा है उसकी काउंटिंग हमें यहाँ पर मिल गई है। जो भी फील्ड हमने सेलेक्ट किया था काउंट ऑफ सेल यूनिट, देखिए जो भी आपका सम हो रखा है या जो भी फील्ड की सेटिंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है, सम ऑफ पर यूनिट प्राइस। पर यूनिट प्राइस का सम हो रखा है और टोटल प्राइस का भी सम हो रखा है, जबकि यहाँ लिखा है काउंट ऑफ सेल यूनिट, मतलब इस फील्ड में काउंटिंग हो रखी है न कि सम। तो इस तरह से आप फील्ड की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं एवरेज निकालना या डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इसको क्लिक कीजिए, यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए और यहाँ से सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम या जो भी आपको चूज करना है आप इन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। देन ओके कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप फील्ड की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सब टोटल की। सब टोटल आप किस तरह से इसमें लगा सकते हैं या इसमें से रिमूव कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे आइटम वाइज सब टोटल मिल रहा है, रेडीमेड गारमेंट्स का टोटल, स्टेशनरी का टोटल या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का टोटल। अगर आप चाहते हैं ये टोटल्स यहाँ से रिमूव हो जाए तो इसके लिए आप सिंपली इस फील्ड को राइट क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ से सब टोटल आइटम्स इसको क्लिक कीजिएगा। अगर आपको एक फील्ड में से हटाना है तो इसको कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर डिजाइन टैब में आपको सब टोटल का ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ से डू नॉट शो सब टोटल इसको क्लिक कर दीजिएगा। तो सिंपली आपका जो भी सब टोटल है वो रिमूव हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको अनडू कर देता हूँ। तो इस तरह से आप सब टोटल को लगा सकते हैं या सब टोटल रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो भी हमारा डेटा है अगर उसमें कोई चेंजेस होता है तो किस तरह से आप पाइवट टेबल को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं जो मेरा डेटा है, डेटा शीट है, इसमें एक नया फील्ड ऐड करता हूँ, नया जो भी एंट्री है उसको कर देता हूँ।
एक मैंने इसमें नई एंट्री कर दी। अब देखते हैं पाइवट टेबल किस तरह से अफेक्ट हुई है या नहीं हुई है। अब इसके बाद आप पाइवट टेबल पर जाइएगा। देन यहाँ से पाइवट टेबल को आपको अपडेट करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिएगा या यहाँ और फिर रिफ्रेश इस ऑप्शन को चूज कीजिएगा। अब आपने देखा होगा कि जो भी हमारा डेटा है वो चेंज नहीं हुआ, या जो भी हमने एंट्री वहाँ पर डेटा में की थी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई। इसके लिए आपको पाइवट टेबल का डेटा सोर्स या जो भी डेटा है उसकी सोर्स को चेंज करना होगा। तो किस तरह से डेटा सोर्स चेंज करते हैं, आप पाइवट टेबल को क्लिक कीजिएगा, देन एनालाइज टैब, इस टैब में जाइएगा, यहाँ से चेंज डेटा सोर्स इस ऑप्शन को चूज कीजिएगा, चेंज डेटा सोर्स। देन अब आप देखेंगे जो भी हमारा डेटा सोर्स है वो यहाँ से, और लास्ट जो भी हमने एंट्री की है उसको छोड़ दिया है, या जहाँ तक हमने पहले सेलेक्ट किया था वहीं पर है। तो इसके लिए आप दोबारा से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप डेटा के स्टार्टिंग में जाइएगा और लास्ट तक जो भी हमारा डेटा है उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने लास्ट तक डेटा को सिलेक्ट कर दीजिए, देन ओके, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप इसको राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से रिफ्रेश इसको क्लिक कीजिएगा। अब आप देख रहे होंगे जो भी हमारा डेटा है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए अब मैंने एक आइटम और बढ़ाया था, या जो भी हमारे आइटम्स की लिस्ट थी उसमें एक आइटम मैंने और बढ़ाया था, ट्रांसपोर्ट। अब आप देख रहे होंगे ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर आ गया। डेटा सेट जो मेरा था इससे मैंने ट्रांसपोर्ट एक जो भी आइटम्स था उसको नई एंट्री की थी। तो अब ये आप यहाँ पर देख रहे हैं रिफ्लेक्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट हमारा इसमें भी आ गया। तो इस तरह से जो भी आप नया डेटा होता है आपके पास, ये जो भी डेटा नया कॉपी पेस्ट करके लाए हैं या आपने एंट्री की है वो डायरेक्ट पाइवट टेबल में रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसके लिए आपको एनालाइज टैब को जाकर के चेंज डेटा सोर्स, यहाँ से चेंज डेटा सोर्स करके आपको डेटा को सोर्स को चेंज करना है। आप सिंपली यहाँ से इसको मैनुअली भी यहाँ पर जो भी आपकी जहाँ तक रोज है उसको एंटर कर सकते हैं, या फिर डेटा को कंप्लीट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेटा आपका रिफ्रेश हो जाता है। या फिर अगर आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें आप चेंज करते हैं, देन इसको राइट क्लिक करके पाइवट टेबल पर रिफ्रेश ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देंगे तो पाइवट टेबल्स में जो भी डेटा में आपने चेंजेस किए होंगे वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप पाइवट टेबल में डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, या डेटा का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, उसको पाइवट टेबल को अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पाइवट टेबल के जो भी ऑप्शंस हैं डिज़ाइन और लेआउट, डिज़ाइन और एनालाइज टैब की मदद से पाइवट टेबल में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।